देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में नवजागरण। ठीक है, जागरण का मतलब समझते हो? जागरण होता है हैं? जागरण कब होता है? दिन में कि रात में? रात में। कभी जागरण दिन में होते हुए देखा है? नहीं। जागरण का मतलब ये होता है जागना। जागरण का मतलब जागना है ना। जैसे माता जी का जागरण है, यानी कि माता जी की पूजा पाठ होगा, रात भर जागेंगे। ठीक, तो वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे नवजागरण। नवजागरण का मतलब होता है नई चीज के साथ जागना, नई सोच के साथ जागना, है ना। अब जागने का मतलब क्या? रात में सो रहे थे और सुबह नई सोच के साथ उठे, जग गए, एकदम तंदुरुस्त उठे, नया सोच लेकर के। ऐसा नहीं होता। देखिए हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले तक का जो भारत था कुछ अलग तरह का था। अलग तरह का मतलब यहाँ पर अनेक मुगल बादशाह राजा थे, और उसके पहले की बात करें तो राजपूत, और उसके पहले बहुत सारे अलग अलग तरीके से सभ्यता संस्कृति चल रही थी, है ना। हमारी धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब अलग अलग तरह से। ठीक, विदेशों से कई लोग यहाँ आए, यहाँ हमला किया, यहाँ उन्होंने राज किया। और जब कोई दूसरे देश से यहाँ आता है तो आपस में क्या है कि अपने साथ अलग अलग तरह के विचार लेके आता है ना। वेशभूषा, पहनावा, खान पान, एक हर चीज लेके आता है और एक दूसरे से साझा करता है ना। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अभी तक ये हो रहा था कि इस तरह की चीजें साझा हो रही थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में हमने क्या देखा कि अंग्रेज, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये सब किस महाद्वीप से आए थे? यूरोप से आए थे। ये जब हमारे यहाँ आए तो ये अलग तरह की सोच लेकर के आए। ठीक, ये पहले व्यापार के लिए आए थे। व्यापार करते करते धीरे धीरे हम ये जान गए कि इन्होंने हमारे राजनीतिक दखलंदाजी भी देना शुरू किया, है ना। यहाँ पर राज्य फैलाना शुरू किया, यहाँ पर राज करना शुरू किया। तो इनसे हमारा, या हमने इनसे क्या सीखा, किस तरीके से हमारे विचार का या वेशभूषा का या खान पान का क्या कुछ आदान प्रदान हुआ या नहीं हुआ, अब हम लोग ये देखें। ठीक है, तो अब आप जान रहे हो कि जिस समय ये लोग यहाँ थे तो ये अंग्रेज जो थे, ये एक तो रंग में हमसे ज्यादा क्या है, बहुत सफेद थे, है ना। बहुत गोरे, इनको किसी गोरे गोरे भी कहते थे। ठीक, ये बहुत गोरे थे। तो ये हम लोग कैसे हैं? हम लोग थोड़े सांवले हैं। ठीक, इनकी तुलना में हम लोग थोड़े सांवले हैं। तो ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी प्रजाति बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं वो दूसरों को क्या है, थोड़ा हीन भावना से देखता है। तो देखता है कि बाकी लोग क्या हैं, बहुत बेकार हैं, कमजोर हैं, ठीक है, हमसे बात करने लायक नहीं। तो यही हाल अंग्रेजों का, ठीक, कि वो हमसे इसीलिए काफी हद तक इसीलिए हमसे इतना जलते थे, ठीक, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझते थे कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक, फिर कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, अंग्रेजों की उपेक्षा के कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अपनी शिक्षा की, हम बात करें अपने सामाजिक स्तर की, हम बात करें अपने धार्मिक चीजों की, तो आपने देखा, मैंने पढ़ाया भी है पहले, कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो अब मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे कि बहुत गलत है ना। जैसे मैंने सती प्रथा की बात करी, मैंने विधवा पुनर्विवाह की बात करी थी, जो कि पहले नहीं होता था। ठीक, तो ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बेवकूफी से भरी थी। ठीक, और क्या था कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था, उस समय मुगल साम्राज्य जो है या मुगल बादशाह जो है बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। ठीक, लेकिन यूरोप क्या था? यूरोप में देखिए, यूरोप में आया नवजागरण। क्या आया? नवजागरण या पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई? यूरोप में हुई। उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ नए नए तरीके के चिंतन हुए, यानी नई नई चीजें सोची गई, खोजी गई, नए नए तरह के आविष्कार हुए, तर्कवाद, विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सब चीजों पर काम चल रहा था यूरोप में। तरह तरह की चीजें आविष्कार करी जा रही थी, नई नई चीजें आ रही थी। लेकिन हम लोग क्या है, वही पुरानी बातें लेकर के बैठे हुए।
तो क्या है कि अब जब अंग्रेज यहाँ हमारे यहाँ आए तो ये सब यही सारी चीजें यहाँ लेके आए, नई सोच, है ना, नए तरह के आविष्कार। मैंने अभी आपको बताया नए तरह के आविष्कार में क्या, अब वो मशीन से कपड़ा बना रहे हैं, हम कैसे बना रहे हैं, हम हाथ से बना रहे हैं, तो नुकसान तो हमारा ही है। क्या हम नहीं मशीनों के बारे में सोच सकते थे, हैं? सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते थे? ठीक, लेकिन हम सोचना चाहते ही नहीं थे, हम पुरानी बातों पे डटे रहना चाहते थे। इसी वजह से हमारे यहाँ उद्योग धंधे खत्म होते चले गए। ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको? और क्या है, जब ये हमारे यहाँ जिन्होंने देखा कि यहाँ तो समाज में बड़ी बुरी बुरी चीजें है ना, वो खराब खराब चीजें प्रचलित है, तो इन्होंने कुछ बदलने की सोची। इन्होंने कहा कि इसको बदलो, ठीक, चाहे वो शिक्षा का प्रसार हो, ये भले ही शिक्षा के प्रसार के साथ साथ अपनी भी चीजों का उस पे विस्तार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो फायदा हो रहा था, ठीक है, हमारी सोच बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम पुरानी बातों पर लगे हुए थे। ठीक, तो एक पक्ष ये था कि ये नई नई चीजें यहाँ लागू करना चाह रहे थे, दूसरा पक्ष क्या था, हम जो ये चीज होने नहीं देना चाह रहे थे, है ना। बहुत सारे ऐसे भारतीय थे, कहते नहीं, हम जिस पर थे वही करेंगे, जैसे थे वही करेंगे, हाथ से ही कपड़ा बनाएंगे, सती प्रथा ही मानेंगे। तो इन्हीं में कुछ ऐसे भारतीय भी हुए जो कुछ आधुनिक सोच के साथ आए, जिनमें राजा राममोहन राय, है ना, सर सैयद अहमद खान, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, ठीक है, हम जो बातें लेकर के चल रहे हैं बिल्कुल लेकर के चलें, लेकिन जो नई चीजें आ रही हैं, नई सोच है, नए वैज्ञानिक आविष्कार हैं, उनको भी तो साथ में ले लेना चाहिए, है। और इसी क्रम में बहुत सारे आपने वैज्ञानिकों के नाम पीछे पढ़े हैं, चाहे वो सीवी रमन हो, जगदीश चंद्र बसु हो या रामानुजन हो, बहुत सारे लोग आगे इन्हीं की सोच पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी समाज में आएंगे जो बहुत सारे नई सोच और नए चिंतन के साथ हमारे भारतीय समाज को कुछ हद तक बदलने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रयास में भारत में एक नई सोच, ठीक है, नए चिंतन की भावना का विकास होगा। और तभी हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि भारत में नवजागरण, यानी एक नई सोच का उदय हुआ, नए सोच का जागरण हुआ। ठीक है।